उपाध्याय जी जुड़ गए। मैं प्रेम कुमार जी, मेरा सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट ये था क्योंकि अगर कोई संस्था अपनी वेबसाइट पर ये चिपका दे कि हमें ये लड़ाई लड़नी है, आपत्ति तब है। आपके मन में हो सकता है ये इस्लामिक देश हो, उनके मन में हो सकता है ये हिंदू राष्ट्र हो, लेकिन ये देश संविधान से चलता है। अगर मैं किसी संस्था में ये चिपका दूं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र की लड़ाई लड़ी जाएगी और यही जो करेगा वही शहीद कहलाएगा, तो फिर कार्रवाई नहीं होगी क्या? एक बार जरा मैं अश्विनी जी के पास जा रही हूँ। अश्विनी जी, शैक्षणिक संस्थाओं में इस तरह की बातें, दारुल उलूम, इससे पहले भी कई बार विवादास्पद, मैंने बात कही, पीएफआई का जिक्र आपने भी किया, पीएफआई यही तो कर रहा था, गजवाए हिंद की बात। अश्विनी जी। सुचिता जी, जो लोग बार बार देवबंद के बारे में बोलते थे, हाँ, मैं तो देवबंद के इस फतवे के जारी करने पे धन्यवाद दूंगा, क्योंकि एक लाइन के फतवे में देवबंद ने स्पष्ट कर दिया जो अब तक करता आया। देवबंद घुसपैठियों का समर्थन करता रहा है, देवबंद धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों का समर्थन करता रहा है, देवबंद अलगाववादियों का समर्थन करता रहा है, पत्थरबाजों का समर्थन करता रहा है। देवबंद भारत विरोधी सभी सोच का, भारत विरोधी सभी कुरीतियों का समर्थन करता रहा है। उदाहरण के लिए देवबंद तीन तलाक का समर्थन करता है, हलाला का समर्थन करता है, मुता का समर्थन करता है, मिस्यार का समर्थन करता है, तहर्रुस का समर्थन करता है, दारुल कज़ा का समर्थन करता है, तलाक़े हसन का समर्थन करता है, तलाक़े हसन का समर्थन करता है, तलाक़े बाइन का समर्थन करता है, तलाक़े किनाया का समर्थन करता है। ये सब विदेशी कुरीतियां हैं, सभी विदेशी कुरीतियों का देवबंद समर्थन करता है। अगर कई सारे आतंकवादी जो पकड़े गए, देवबंद उनको मदद उपलब्ध करता है। देवबंद कभी वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं करता, देवबंद कभी नारी तू नारायणी की बात नहीं करता, देवबंद कभी सर्व मंगल मांगल्य की बात नहीं करता। देवबंद वास्तव में जो उसका छिपा हुआ था वो चेहरा अब सामने आया। जो पीएफआई का मिशन था गजवा हिंद का, देवबंद उसी को समर्थन करता है। पहली बार उसने खुल के कह दिया है अब समय आ गया है देवबंद को कंप्लीटली बैन किया जाए, और उन प्रावधानों का जिसको कांग्रेस ने जोड़ा संविधान में, जिसके कारण ये देवबंद लगातार फैलता जा रहा है, उन संविधान को जो संशोधित हुए उनको फिर से निरस्त किया जाए और संविधान, ओरिजिनल संविधान बहाल किया जाए। दोबारा फिर से भारत के संविधान में, जैसे मूल संविधान में राम राज्य था, भगवान कृष्ण का चित्र था, भगवान महावीर का चित्र था, भगवान जैन का चित्र था, हनुमान जी का चित्र था, मूल संविधान में गुरुकुल था, मूल संविधान में नालंदा था, उस संविधान को बहाल किया जाए। और ये जो कांग्रेस के द्वारा 1977 में इमरजेंसी के काले समय में सेकुलर शब्द जोड़ा गया, उसको खत्म किया जाए। संविधान का आर्टिकल 11 कहता है देशद्रोहियों की, गद्दारों की नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाइए। अब वो कानून बनाने का समय आ चुका है। आर्टिकल 13 कहता है सारी कुरीतियां खत्म करिए। अब समय आ चुका है एक झटके में सारी कुरीतियां खत्म हो। आर्टिकल 25 में जो संशोधन किया गया, जो प्रोपोगेट करने शब्द डाल दिया गया, जिसके कारण देवबंद कन्वर्जन कराता है, अब समय आ गया आर्टिकल 25 से उस प्रोपोगेशन शब्द को हटाया जाए। आर्टिकल 30 का जिसका ये पूरा लाभ ले रहा है, अब समय आ गया है विशेष दर्जा खत्म हो, विशेष कानून खत्म हो, विशेष सहूलियतें खत्म हो, विदेशी किताबें बंद हो, विदेशी भाषा पे लगाम लगाई जाए, विदेशी तालीम पे लगाया जाए, और 10वीं तक केवल भारतीय पीएफआई जैसी संस्था जो बैन हुई थी वो भी गजवाए हिंद की बात कर रही है। एक मिनट फिरोज साहब, जो पीएफआई संस्था बैन हुई वो भी पूरे गजवाए हिंद की बात करती थी। आज मैंने ये सवाल इसलिए उठाया है क्योंकि हम जब इस समय में, क्योंकि जो सवाल पूछे गए फिरोज साहब, उनमें यही पूछा गया था कि मौजूदा समय में हम इसे कैसे देखें। एक चीज जो पहले कही गई उसका पालन क्या आज किया जा सकता है? आज के संदर्भ में दारुल उलूम इसे सही बता रहा है, तो इसीलिए घुमाने फिराने की बातें क्यों की जा रही है? वो इसे सही मानते हैं अंबर, उन्हें लगता है कि ये जंग होनी चाहिए, दारुल उलूम अगर इसको सही बता रहा है तो गलत है। प्लीज एक मिनट, देखिए सच्चाई यही है, दारुल उलूम देवबंद में अलगाववाद सिखाया जाता है बच्चों को। और जो मैंने सिलेबस चेंज करने की बात कही थी, मौलाना मनाजिर हसन गिलानी 1956 में बात कह चुके हैं कि सिलेबस को चेंज करने की जरूरत है। और साथ ही साथ पिछले 1000 साल में सैकड़ों इस्लामिक स्कॉलर ने ये जो
वेबसाइट की हदीस है गज़वा हिंद की, इसको खारिज किया है। तो आज के दौर में अगर उनके पास ये सवाल गया था तो उन्होंने खारिज क्यों नहीं किया? उन्होंने क्यों नहीं किया कि गज़वा पॉसिबल नहीं है, जो होना था वो हो चुका। आज नहीं कह दिया भाई, बताइए आज़िज़ खान साहब क्यों नहीं कहा कि पॉसिबल नहीं है? की बात करेंगे, सच बोलने की जरूरत है। मैडम का जितना इल्म है, मैडम नसाई को बयान कर रही हैं। मैं कल डॉक्टर असरार साहब को देख रहा था, वो कुछ और बयान कर रहे थे। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे देश के हिंदू और मुसलमानों को राष्ट्रहित की बात करनी चाहिए, चाहे वो मदरसे वाले हो, मौलाना हो, साधु हो, संत हो। देश में एकता की बात करनी क्या कर रहा है? मेरा सवाल आपसे ये है, क्या कर रहा है? एक सवाल से, एक फतवे से हमारे देश पर रत्ती बराबर, मतलब वो गलत है। दारुल उलूम ने जो फतवा जारी किया वो गलत है। देखिए, दारुल उलूम ने फतवा नहीं देखा अभी। बाबा आप बोल रहे हैं फतवा नहीं देखा मैंने, मैं आपसे उस पर पूरी चर्चा कर रहे हैं। आप चर्चा बैठकर आप बोल रहे हैं, आप एक बार चर्चा कर रहे हैं पूरी, मैडम आप बयान कर रही हैं, वो सही है या गलत है? आपने देखा नहीं है क्या? दिया है आपने बोलेंगे हम जब तक किसी आदमी की, आपको तो डिबेट बताई गई थी ना सर, आपने खबर नहीं पता, आप कह रहे हैं मुझे पता नहीं है। आप दिखाइए ना, ऐसे मत आप डिबेट कर रहे हैं, आप उस पर बोलना नहीं चाह रहे। मैंने आपसे पूछा गलत है सही है, बिलाल गलत है कि सही है बोलना। ये जरूरी सही है, बताओ इनको पढ़ के क्या लिखा है। चलाइए भाई, चेतन चलाइए, बिलाल ये बताना जरूरी है। प्लीज आप इसको चला दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये बात करते हैं, क्यों नहीं यहाँ पे अभी खुद कहा गया देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, क्यों नहीं ये राम का नाम लेके मॉबलिंग करने वाले लोग भी इसी देश के अंदर है। आपको दिक्कत है इस बात से, आपको इस बात से दिक्कत है। संविधान था और रहेगा। जिसको ये लोग सपोर्ट करते हैं, करने की जरूरत है, सपोर्ट करते हैं ये लोग, वो इस देश के और रहेगा। और सुन लीजिए मेरी बात, ये बात करते हैं कानून की, जरा आप इतिहास पढ़ लेना एक बार। कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी की बात करेंगे। तो आप एक बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी हुई जरा बता दें। बड़ी खबर मारिए जरा, बड़ी खबर आ रही है। दारुल उलूम पर बैन की मांग हो रही है। दारुल उलूम के इस फैसले के बाद अब उस पर बैन की मांग हो रही है। संतों ने बैन करने की मांग की है। अब आचार्य परमहंस दास महाराज ने कहा है कि दारुल उलूम देवबंद पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि वो देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, देश के खिलाफ जंग लड़ने की बात कर रहे हैं, इन पर पाबंदी लगाई जाए। अब ये पहली बार, जैसा मैंने कहा, हाँ बोलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हिंदुस्तान के पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, वो भी मदरसे के एक बच्चे थे। हाँ। उन्होंने भी मदरसे से पढ़ा और उन्होंने हिंदुस्तान के ताल्लुक से हिंद को कहा ये दारुल अमन है, ठीक है। इसको उन्होंने हिंदुओं का देश नहीं बताया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं से कहीं तक उनसे बड़ा कौन मदरसे वाला होगा। उन्होंने तफसीर लिखी कुरान के ऊपर, हमेशा हिंदुस्तान से मोहब्बत की बातें की, और यहाँ तक कि जब लोग ये कह रहे थे कि हम मुल्क को तोड़ेंगे, पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान, हालांकि उनके खिलाफ कुफ्र का फतवा दिया गया। तो मैं कहना चाहूंगा, सुनिए, दारुल उलूम अगर गलत कोर्स पढ़ा रहा है, चाहे वो मौलाना मौदूदी का हो, मौलाना मौदूदी का कोर्स जो है यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, जामिया से। और मुझे